डियर स्टूडेंट्स एंड रिस्पेक्टेड पेरेंट्स। तो आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 करेंगे जो कि है बर्ड्स। ठीक है, देखिए, टिक द फीचर्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल बर्ड्स, ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑफ द बर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे स्पैरो की, पैरट की, पिजन की, मैना की और क्रो की पिक्चर दी हुई, इन्हें ऑब्जर्व करो और इन क्वेश्चंस के आंसर दो। पहला है ऑल बर्ड्स हैव वाइट फेदर्स। क्या सबके पास वाइट कलर के पंख है? फॉल्स। सेकेंड है, देखिए, ऑल बर्ड्स हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी। क्या सभी बर्ड्स के बॉडी में फेदर्स हैं? ट्रू। थर्ड, देखिए, ऑल बर्ड्स हैव 2 legs एंड कैन वॉक। क्या सभी के पास 2 पैर हैं और सब चल सकते हैं? तो ट्रू। फोर्थ है, ऑल बर्ड्स हैव 2 wings। क्या सभी के पास 2 पंख हैं? तो ट्रू। उसके बाद देखिए, ऑल बर्ड्स हैव अ बीक एंड 2 eyes। क्या सारे ही बर्ड्स के बीक यानी चोंच है, उनकी 2 आँखें हैं? तो ट्रू। ठीक है, अब देखिए आगे कंटिन्यू करते हैं। वेयर डू बर्ड्स लिव? चिड़िया रहती कहाँ है? बर्ड्स लिव एवरीवेयर ऑन द अर्थ। Crow, sparrows and miners live in warm as well as cold places. Most birds live on trees. Some birds such as owls live in holes made in trees. बर्ड्स जो हैं, चिड़िया जो हैं, पक्षी जो हैं, वो धरती में सभी जगह रहते हैं। क्रो हो गए, स्पैरो हो गए, मैना हो गए, ये गर्म के साथ साथ ठंडी जगहों पे भी रहते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे हैं जो पेड़ों पर रहते हैं और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं आउल्स, जो कि पेड़ों में छेद बना के, बड़ा सा होल बना के रहते हैं। पिजन्स एंड पीकॉक्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द डे टाइम ऑन लैंड। पिजन और जो पीकॉक्स होते हैं वो अपना ज़्यादातर समय ज़मीन में गुजारते हैं। ऑस्ट्रिच, टर्कीज एंड एम्यूज लिव ऑन लैंड। पेंगुइन्स लिव ऑन लैंड एंड इन द सी। ऑस्ट्रिच, टर्की और एम्यूज जो होते हैं वो ज़मीन पे रहते हैं। पेंगुइन जो होते हैं वो सी में रहते हैं, ठीक है, समुद्र में रहते हैं। वाटर बर्ड्स सच एज क्रेन, डक्स एंड स्वान्स लिव क्लोज टू वाटर। जो वाटर बर्ड्स हैं, क्रेन हो गए, डक हो गए, स्वान हो गए, वो पानी के करीब रहते हैं। बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड, बर्ड के बॉडी पार्ट। ऑल बर्ड्स हैव अ पेयर ऑफ विंग्स, 2 legs, ईयर्स, आइज एंड टिल। सारे बर्ड्स के पास विंग्स के यानी पंख के 2 पेयर यानी एक पेयर यानी 2 जोड़े, एक जोड़ा रहता है। 2 पैर होते हैं, कान होते हैं, आँख होते हैं और एक पूँछ होती है। अ बर्ड ब्रीथ्स एयर एंड ईट्स फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स बीक। जो बर्ड है वो अपनी चोंच, बीक यानी चोंच, उससे ही सांस लेती है और उससे ही खाना खाती है। हैव यू सीन द ईयर्स ऑफ बर्ड? क्या आपने बर्ड के कान देखे हैं? Birds do not have external ear like us. They have 2 tiny spots covered with feathers. बर्ड के ईयर हमारी तरह से बाहरी नहीं होते, उनके पंखों के नीचे, उनके फेदर्स के नीचे 2 छोटे छोटे होल होते हैं जो उनके कान होते हैं। अ बर्ड फ्लाइज विद द हेल्प ऑफ इट्स विंग। जो बर्ड है वो अपने विंग से यानी अपने पंखों की मदद से उड़ते हैं। द बर्ड फ्लैप्स इट विंग्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स टू फ्लाई। बर्ड आपने देखा होगा कैसे उड़ती होगी, वो अपने विंग्स को अपवर्ड और डाउनवर्ड यानी ऊंचा और नीचा करके उड़ती है। पेंगुइन्स हैव फ्लिपर्स इंस्टीड ऑफ विंग विच हेल्प देम स्विम अंडर वाटर। पेंगुइन के पास पंखों की जगह फ्लिपर्स रहते हैं जिसकी मदद से वो पानी में तैरते हैं। द बॉडी ऑफ अ बर्ड इज कवर्ड विथ feathers. Some birds have colorful feathers. Feathers are of 2 types, flight feathers and down feathers. Different feathers help the birds in different ways. जो बर्ड्स हैं उनका शरीर पंखों से ढका होता है। कुछ बर्ड्स के कलरफुल यानी रंग बिरंगे कलर के पंख होते हैं। फैदर 2 तरीके के होते हैं, एक फ्लाइट फैदर, एक डाउन फैदर, ठीक है। अलग अलग तरीके के फैदर अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग बर्ड को अलग अलग काम करने में हेल्प करते हैं। देखिए, फ्लाइट फैदर आर लॉन्ग एंड आर अटैच्ड टू विंग्स। दीज फैदर हेल्प द बर्ड टू फ्लाई। जो फ्लाइट फैदर होते हैं वो लंबे होते हैं और वो विंग से यानी पंखों से जुड़े होते हैं और ये हेल्प करते हैं ताकि चिड़िया उड़ सके। जैसे कि आप एग्जांपल में ये वाइट वाला बड़ा सा फैदर देख सकते हैं। डाउन फैदर्स आर स्मॉल एंड फ्लफी एंड कीप द बॉडी ऑफ द बर्ड वार्म। और ये जो डाउन फैदर होता है वो छोटा रहता है, फ्लफी एकदम सॉफ्ट सा रहता है, जो कि बर्ड्स के शरीर को गर्मी प्रदान करता है। द फैदर्स अटैच टू द टेल बोन हेल्प द टू चेंज द डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाई। और जो फेदर्स उनके टेल से यानी उनकी पूंछ से जुड़े होते हैं वो हेल्प करते हैं ताकि ये उड़ते समय अपना डायरेक्शन चेंज कर सकें। ऑल्दो बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिचेस, टर्कीज एंड एम्यूज हैव विंग्स, दे हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू फ्लाई। दे आर कॉल्ड फ्लाइटलेस बर्ड्स। पेंगुइन आर ऑल्सो फ्लाइटलेस बर्ड। ऑस्ट्रिचेस, टर्की, एम्यूज के पास भी विंग्स होते हैं लेकिन ये उड़ नहीं सकते, इसलिए इन्हें फ्लाइटलेस बर्ड बोलते हैं। फ्लाइट यानी उड़ना, ठीक है, तो फ्लाइटलेस बर्ड्स बोलते हैं। पेंगुइन भी फ्लाइटलेस बर्ड है, वो भी उड़ नहीं सकते। वॉट डू बर्ड्स ईट? अब बर्ड्स खाती क्या है? डिफरेंट बर्ड्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। सम ईट ओनली प्लांट्स, पिजन ईट सीड्स एंड फूड ग्रेन। अलग अलग तरीके के बर्ड अलग अलग खाना खाती है। कुछ सिर्फ प्लांट्स खाती हैं, पेंगुइन्स हो गए जो वो सीड्स और फूड ग्रेन्स खाती हैं। कुछ एनिमल्स को खाती हैं, कुछ इंसेक्ट्स, ग्रास ऊपर को खाती हैं। आउल्स जो हैं वो रात के समय जगते हैं, ठीक है, वो छोटे छोटे एनिमल जैसे कि हो गया फ्रॉग और माइस, इनको खाती हैं। ईगल जो हैं वो स्नेक, रैबिट और फिश को खाती हैं।
ठीक है। बर्ड्स एट विद देयर बीक्स, वो अपनी बर्ड जो है वो अपने चोंच से खाना खाते हैं। दे डू नॉट हैव टीथ, द साइज एंड शेप ऑफ द बीक्स डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ फूड द बर्ड ईट्स, ठीक है। उनके पास दांत नहीं होते और उनका जो बीक है, चोंच है, वो डिपेंड करता है कि वो क्या खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्पैरो ईट्स इंसेक्ट्स एंड सीड एंड हैज़ स्मॉलर बीक, जो स्पैरो होता है वो छोटे छोटे इंसेक्ट्स को और सीड्स को खाता है और उसकी बीक जो है वो चोंच छोटी रहती है। द ईगल फीड्स ऑन एनिमल एंड हैज़ शार्प एंड हुक्ड बीक, जो ईगल है वो एनिमल्स को खाती है, इसलिए उसकी जो बीक है, चोंच है, वो बहुत शार्प रहती है, ठीक है। यहाँ देखिए पिजन, बीक है स्मॉल एंड शॉर्ट, फूड है सीड्स। पिजन की जो बीक होती है, चोंच होती है, वो छोटी होती है और वो सीड्स खाती है। स्पैरो, स्मॉल एंड शॉर्ट बीक, फूड सीड्स, टेंडर प्लांट एंड इंसेक्ट्स। जो स्पैरो है उसकी जो बीक होती है, चोंच, वो स्मॉल छोटी होती है, ठीक है, और ये फूड्स खाती है, नए नए उगे वाले प्लांट खाती है और इंसेक्ट्स को खाती है। अब देखो आउल एंड ईगल, इनके जो बीक है वो स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड है। इनकी देखो आप देख सकते हैं, हुक्ड है यानी नीचे की तरफ झुकी हुई है, स्ट्रॉन्ग है, बहुत शार्प है और ये जानवरों को खाते हैं, जबकि छोटे छोटे बर्ड हो गए, चूहे हो गए, स्नैक हो गए और अदर एनिमल को, ठीक है। पैरट, बीक है स्ट्रॉन्ग एंड कर्व्ड, फूड फ्रूट्स एंड सीड्स, इसकी देखो कर्व है यानी घुमावदार है, देखो ऊपर से नीचे की तरह। ये क्या खाता है? फ्रूट्स और सीड्स। पेलिकन एंड क्रेन, इनका लॉन्ग और पॉइंटेड है, जैसे कि आप देख सकते हो, और ये फिश खाते हैं। डक, ब्रॉड एंड फ्लैट, बड़ा और फ्लैट एकदम, ठीक है, ये वर्म्स एंड प्लांट्स को खाते हैं। अब देखिए पिकअप, शार्प एंड पॉइंटेड, ठीक है, शार्प है एकदम, पॉइंटेड है और ये स्नेक, फ्रॉग वगैरह को खाती है। किंग फिशर को देखो, इसका भी लॉन्ग है, लंबा सा, पॉइंटेड है, ठीक है, और ये फिश, फ्रॉग और क्रैब्स को खाती है। वैसे देखिए टॉकन का देखिए ब्रॉड और लॉन्ग है यानी लंबा और चौड़ा है, ठीक है, ये फ्रूट्स खाते हैं। अब देखो हमिंग बर्ड का क्या है? लॉन्ग एंड स्ट्रॉ है, एकदम स्ट्रॉ की तरह से सीधा है, ठीक है, और ये नेक्टर यानी जो स्वीट जूस होता है फ्लावर का, उसको। देखिए फीट ऑफ बर्ड्स, ठीक है, एवरी बर्ड हैज़ 2 feet, ईच फुट हैज़ 4 toes दैट एंड इन अ कर्व्ड एंड पॉइंटेड क्लॉ। हर बर्ड के पास 2 पैर होते हैं और ये दोनों के, ठीक है, इनमें चार उंगलियां रहती हैं, ठीक है, जो कि कर्व्ड होती है, झुकी हुई रहती हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द यूसेज बर्ड्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीट, लेट अस लर्न, ठीक है, उनके यूसेज के हिसाब से उनके फीट अलग अलग होते हैं, जिन्हें हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखो पर्चिंग बर्ड्स, मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड लिव ऑन ट्रीज, दे यूज देयर फीट टू मूव ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज फॉर फूड और टू रेस्ट, देयर फीट आर शेप्ड टू ग्रिप द ब्रांचेस, पैरोट, किंगफिशर एंड टाउनकॉर्न्स हैज सच फीट। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो ट्री में रहते हैं, उनको ट्री में चलना पड़ता है, चढ़ना पड़ता है, ट्री की टहनियों पे खाने के लिए ढूंढना पड़ता है और रेस्ट करना पड़ता है, इसलिए उनके पैर ऐसे रहते हैं जो पेड़ों पे ग्रिप बना सके यानी पेड़ों पर चल सके, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं। तो ऐसे किसके होते हैं? पैरोट के, किंगफिशर के और टाउकेन के, ठीक है। अब देखिए स्विमिंग बर्ड्स, द toes of water birds such as ducks and swans are joined by a soft and thin skin. Such kind of feet are called webbed feet which enable these birds to swim. अब जो स्विमिंग बर्ड्स हैं उनके जो टोज़ हैं, उनकी जो उंगलियां हैं वो पतले से स्किन से चिपकी हुई होती है, जैसे आप देख सकते हैं उनकी तीनों उंगलियों के बीच में पतली सी स्किन है, ऐसा लग रहा है जैसे उनकी उंगलियां जुड़ी हुई हैं। तो ऐसे उंगलियों को बोलते हैं वेब्ड फीट, ठीक है, और इसी की वजह से ये सारे बर्ड जो हैं वो पानी में तैर सकती हैं। Flesh eating birds. Birds such as hawks and eagles have strong feet with sharp claws. These are called talons which help them to catch and grip small animals between their toes while flying. अब ये जो ईगल हो गए, हॉक हो गए, ये तो जानवर खाने वाले, छोटे छोटे जानवरों को खाने वाले, तो इनके पंजे ऐसे रहते हैं ताकि ये जानवरों को आसानी से अपने पंजों के बीच में दबा सके, जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं। अब देखिए वेडिंग बर्ड्स, मैनी काइंड्स ऑफ बर्ड फीड ऑन इंसेक्ट, फ्रॉग एंड फिश लिविंग इन शैलो वाटर्स, दे हैव लॉन्ग स्लेंडर लेग्स विथ लॉन्ग टोज, द लेग्स इनेबल देम टू वेड ऑन सॉफ्ट एंड वेट लैंड। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो कि छोटे छोटे इंसेक्ट्स को, फ्रॉग को और फिश को खाते हैं शैलो वाटर में, यहाँ जहाँ कम पानी होता है, कम पानी जैसे तालाब हो गया, वहाँ पे जो रहते हैं उनको खाते हैं। तो इनके पैर लंबे लंबे से होते हैं ताकि ये पानी में बहुत देर तक खड़े रह सकें और पानी और गीले जगह पे चल सकें, ठीक है। अब देखिए रनिंग बर्ड्स, ऑस्ट्रिच हैव स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग लेग्स, दे हैव ओनली 2 toes ऑन ईच फुट, और सिंस ऑस्ट्रिचेस कैन नॉट फ्लाई दैट रिड्यूस नंबर ऑफ टोज हेल्प देम टू रन फास्ट। ऑल द अबव एग्जांपल टीचर्स द स्ट्रक्चर ऑफ बर्ड्स फीट डिपेंड्स ऑन हाउ दे आर यूज्ड बाय अ बर्ड। अब जो ऑस्ट्रिच हैं वो उनके पैर बहुत लंबे होते हैं और बहुत ही लंबे और स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनके पैरों पे सिर्फ 2 उंगलियां होती हैं जो कि हेल्प करते हैं उनको अच्छे से दौड़ने के लिए जल्दी से, ठीक है। अब देखिए बर्ड्स ले एग, अब बर्ड जो है वो अंडे देती है। बर्ड्स लाइक और अदर लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस लाइक देमसेल्फ, दे ले एग्स फ्रॉम विच यंग वंस हैच आउट आफ्टर सम डेज। अब बर्ड जो है वो बाकी तरह लिविंग बींग्स की तरह अपने यंग वंस, अपने बच्चे को पैदा करती हैं, तो ये अंडे देती हैं और कुछ दिनों बाद इनके अंडे से उनके बच्चे निकलते हैं।
बर्ड्स बिल्ड होम फॉर देयर यंग वंस। अब बर्ड जो है वो अपने बच्चों के लिए भी घर बनाती है। मोस्ट बर्ड बिल्ड नेस्ट ऑन द ब्रांचेज ऑफ ट्रीज एंड श्रब, दे यूज ट्विग्स एंड लीव टू मेक नेस्ट। अब जो बर्ड्स हैं वो क्या करती हैं, पेड़ों की टहनियों पे और छोटे छोटे पेड़ों पे वो अपना घोंसला बनाती हैं, ठीक है। उन लोग सूखी लकड़ियाँ, सूखे पत्ते का यूज़ करके अपना नेस्ट बनाते हैं। बर्ड ले एग इन देयर नेस्ट, आफ्टर अ फ्यू डेज बेबी बर्ड हैज आउट फ्रॉम द बैग eggs. Parent birds feed the baby birds and protect them. Baby birds stay in the nest till they are able to fly. अब क्या होती है, चिड़िया उसी में अंडे देती है, उसके कुछ दिन बाद उन अंडों में से उनका बेबी हैच होता है। फिर जो पेरेंट बर्ड होता है वो उनका बहुत ख्याल रखती है, उन्हें खाना खिलाती है और तब तक उन्हें प्रोटेक्ट करती है, बचा के रखती है तब तक जब तक उड़ने के काबिल नहीं हो जाते। डिफरेंट बर्ड्स मेक डिफरेंट काइंड ऑफ नेस्ट। अब आप देख सकते हैं अलग अलग बर्ड का अलग अलग तरीके का नेस्ट है। देखिए ये टेलर बर्ड का नेस्ट है, ये एक वीवर बर्ड का नेस्ट है, वुडपेकर का नेस्ट है, ये वल्चर का नेस्ट है, ठीक है। Migration of birds. Migration is the seasonal movement of animals from place to place. Many kinds of birds migrate from very cold places in winter to warmer places. This helps them to raise their young and find food. माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती, उस जगह से वो थोड़ी गर्मीली जगह पे जाते हैं ताकि उन्हें खाना मिल सके और वो अपने यंग वंस यानी बच्चों का ख्याल रख सकें। इंपॉर्टेंस ऑफ बर्ड, देखो बर्ड आर पार्ट ऑफ फूड चेन। बर्ड एक फूड चेन क्या होता है, यानी कोई एक चीज़ को दूसरा खाया, दूसरे को तीसरा खाया, तीसरे को चौथा खाया, ये एक फूड चेन बनता है, मतलब एक दूसरे को खाना, ठीक है। तो बर्ड जो फूड चेन का पार्ट है। बर्ड्स हेल्प प्लांट इन डिस्पर्जल ऑफ सीड, और बर्ड जो है वो प्लांट को सीड डिस्पर्जल में भी हेल्प करते हैं। सम बर्ड प्रोवाइड अस विद फूड लाइक एग्स, और कुछ बर्ड ऐसी हैं जो हमें खाने की चीज़ें देती हैं, जैसे कि अंडा हो गया, ठीक है। देखिए व्हाट्स मोर में द लार्जेस्ट एग्स आर दोज ऑफ ऑस्ट्रिचेस वाइल द एग्स ऑफ बी हमिंग बर्ड्स आर स्मॉलेस्ट। सबसे बड़े अंडे होते हैं ऑस्ट्रिचेस के और सबसे छोटे अंडे होते हैं हमिंग बर्ड्स के। तो आई होप आप लोगों को चैप्टर समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, थैंक यू।